प्यारे बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने कोलाइडी विलयनों से संबंधित बनाने की विधियां, प्रॉपर्टीज पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने ऑप्टिकल प्रॉपर्टी यानी प्रकाशीय गुण, टिंडल प्रभाव के बारे में पढ़ा। आज हम लोग कोलाइडी विलयन के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। कोलाइडी विलयनों के वैद्युत गुण क्या होते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो कोलाइडी विलयन होता है वो तो उदासीन होता है बच्चों, लेकिन जो विलयन में उपस्थित परिक्षिप्त प्रावस्था के कण होते हैं यानी कोलाइडी कण जो होते हैं वो विद्युत आवेशित होते हैं। अब ये कोलाइडी कणों पर जो आवेश होता है वो एक कोलाइडी विलयन में जितने भी कण होते हैं उन सभी पर एक ही प्रकार का आवेश होता है। जैसे अगर कोई कोलाइड है जिसमें कोलाइडी कण धनावेशित कणों से बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि उस विलयन में जितने भी सारे कोलाइडी कण होंगे सभी धनावेशित होंगे। अगर ऋणावेशित हैं तो सारे के सारे कण उस विलयन के ऋणावेशित होंगे। तो ये जो कोलाइडी कणों का आवेशित होना है ये क्या करता है, ये बच्चों कोलाइडी विलयन को अस्थायित्व प्रदान करता है। कैसे स्थायित्व प्रदान करता है? क्योंकि अभी हमने बताया कि या तो सारे कोलाइडी कण धनावेशित होंगे और या तो सारे कोलाइडी कण ऋणावेशित होंगे। तो जब एक ही प्रकार के आवेश युक्त कोलाइडी कण होंगे तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण। और जब प्रतिकर्षण बल कार्य करता है तब क्या होता है कि वो आपस में चिपकने नहीं पाते, वो आपस में मिल करके स्कंदित नहीं होने पाते, यानी वो कोआगुलेट नहीं हो पाते। और जब कोआगुलेट नहीं हो पाते तो उस कोलाइडी विलयन का अस्थायित्व बढ़ जाता है। क्योंकि बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर कोई भी कोलाइडी कण अस्कंदित हो जाता है, कोआगुलेट हो जाता है, तब वह अपने प्रकृति को खो देता है। तो अब ये कोलाइडी कणों पर आवेश का होना कोलाइडी कण को अस्थायित्व प्रदान करता है। अब बच्चों जो कोलाइडी कण होते हैं उन पे आवेश अभी मैंने बताया कि या तो सारे धनावेशित होंगे या सारे ऋणावेशित होंगे। तो इस तरह से जो कोलाइडी विलयन होगा वो दो प्रकार का हो गया, पहला धनावेशित कोलाइड और दूसरा ऋणावेशित कोलाइड। अब धनावेशित कोलाइड कौन होंगे? ऐसे कोलाइड जिनमें जो कोलाइडी कण होंगे यदि उन पे धनावेशित धनायन है यानी कि धनावेश है तो वो कोलाइड कैसा हो गया? धनावेशित। और ऐसा कोलाइड जिनमें कोलाइडी कणों पर ऋण आवेश है वो कोलाइडी विलयन कैसा हो गया? ऋण आवेशित कोलाइड हो गया। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों कि कोलाइडी कणों पर ये जो चार्ज है, आवेश है, ये कैसे उत्पन्न होता है। तो ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल, तो ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट, यानी जो आवेश है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, आवेश की उत्पत्ति। अब बच्चों आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है इस पर हम लोग चर्चा करें। तो जैसे कोई भी कोलाइड है, कण है, तो उस कोलाइडी कण पर जो आवेश आता है वो आवेश चयनात्मक या वर्णात्मक अधिशोषण के कारण होता है। अब ये चयनात्मक या वर्णात्मक अधिशोषण का मतलब क्या होता है कि उसमें सारे आयनों का नहीं बल्कि आयनों का एक तरह से चयन करके। तो इस प्रक्रिया में कोलाइडी विलयन का वह आयन अधिशोषित होता है
जो कोलाइडी कण के उभयनिष्ठ होता है। यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन है, सम है। यदि कोलाइडी कण धनावेश का अधिशोषण करता है, अगर उस पर धनावेश अधिशोषित होते हैं तो कोलाइडी कण पर धनावेश आ जाता है, और यदि कोलाइडी कण पर ऋण आवेश युक्त आयनों का अधिशोषण होता है तब वो कोलाइडी कण ऋण आवेशित हो जाता है। जैसे अब उदाहरण के लिए फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी कण धन आवेशित होता है, जबकि आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडी कण ऋण आवेशित होता है। ध्यान देने योग्य बात है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी कण कैसा होता है? धन आवेशित, जबकि आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडी कण कैसा होता है? ऋण आवेशित होता है। तो अब आइए हम लोग देखें कि ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड का क्लोराइड है कैसे धनावेशित होता है। अब ये जो फेरिक क्लोराइड का जब हम लोग जल अपघटन कराते हैं तब ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का क्लोराइड बनता है। अब ये बच्चों फेरिक हाइड्रोक्साइड का क्लोराइड हो गया और ये कैसा है? धनावेशित है। तो इस पे धनावेश की व्याख्या कैसे करेंगे कि धनावेश आया कैसे? अब देखिए यहां पर ये चूंकि आधिक्य में हम लोग लेते हैं बच्चों, आधिक्य का मतलब इन एक्सेस, और जब एक्सेस लेते हैं तो ये कुछ बचा रहता है जो आयनित होकर क्या बनाता है? Fe++ और 3Cl-। तो अब यहां पर ये जो क्लोराइड है फेरिक हाइड्रोक्साइड, इसमें भी यहां पर फेरिक आयन है। क्या है? फेरिक आयन। और यहां ये सोल्यूशन में है फेरिक आयन, तो ये दोनों आयन क्या हो गए? उभयनिष्ठ हो गए। और जब ये उभयनिष्ठ हो गए तो यही उभयनिष्ठ आयन आकर के फेरिक हाइड्रोक्साइड जो कोलाइडी कण है इसके ऊपर अधिशोषित हो जाता है इस तरह से। और ये जब अधिशोषित हो गया तो अब ये जो कोलाइडी कण है बच्चों कैसा हो गया? इसका नेचर कैसा हो गया? ये कोलाइडी कण के ऊपर ये जब प्रथम स्तर यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी लेयर। कौन सी लेयर? प्राइमरी लेयर या प्राथमिक स्तर। इसको कौन सा स्तर बोलते हैं? प्राथमिक स्तर। अब इस प्राथमिक स्तर पर जो आवेश है धन आवेश, इसके कारण ये कोलाइडी कण कैसा हो गया? धन आवेशित हो गया। अब इस पर इसका जो काउंटर आयन है, जैसे यहां पर काउंटर आयन इसके ये अधिशोषित हो जाते हैं, और जब ये अधिशोषित होते हैं तो अब ये एक लेयर और बन गया। अब ये लेयर कैसा हो गया? सेकेंडरी लेयर। इसको कौन सा लेयर बोलेंगे? सेकेंडरी लेयर। अब ये जो प्राथमिक लेयर होता है यह अस्थाई होता है, लेकिन जो सेकेंडरी लेयर होता है यह अस्थाई होता है। कैसा होता है? अस्थाई होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी कण बना ये कैसा हो गया? धन आवेशित हो गया। अभी मैंने क्या बताया कि प्राइमरी लेयर कैसा होता है? अस्थाई। तो अस्थाई इसका मतलब कि ये नॉन मूवेबल है, ये गति नहीं करता। लेकिन जो सेकेंडरी लेयर है अस्थाई होता है, अर्थात ये मूवेबल होता है, यह गति करता है। अब हम लोग दूसरी चर्चा जो करेंगे वह आर्सेनिक सल्फाइड की करेंगे कि आर्सेनिक सल्फाइड पर कैसे ऋण आवेश आता है। अब आर्सेनिक सल्फाइड कैसे बनता है? आर्सेनिक सल्फाइड बच्चों आर्सेनिक ऑक्साइड As2O3 और हाइड्रोजन सल्फाइड के उभय अपघटन से बनता है। अब ये आर्सेनिक सल्फाइड का क्लोराइड बन गया और ये जल का। अब ये जो आर्सेनिक सल्फाइड का क्लोराइड है यह कैसा है? ऋण आवेशित। अब ये ऋण आवेश कैसे आए? यहां पर जो H2S होता है ये एक्सेस में होता है, अधिकता में होती है।
अब अगर ये आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइड है H2S3, तो अब यहां पर ध्यान देने योग्य बात है कि ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है यह आयनित होकर के क्या देता है 2H प्लस सल्फाइड आयन। अब यहां आर्सेनिक सल्फाइड में भी क्या है सल्फाइड आयन है, तो ये सल्फाइड और ये सल्फाइड क्या हो गए उभयनिष्ठ हो गए। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन। तो जब ये कॉमन हो गया तो अब इसका ये कॉमन और इसमें ये कॉमन, तो जो उभयनिष्ठ आयन होते हैं वहीं आकर के कोलाइडी कणों पर अधिशोषित होते हैं। और ये जब कोलाइडी कणों पर अधिशोषित हो जाते हैं तो अधिशोषित होने के बाद अब इसका जो आवेश है कैसा आवेश है ऋण आवेश। तो ये कोलाइडी कण भी कैसा हो गया ऋण आवेशित हो गया। तो ये जो लेयर बना ये कौन सा लेयर बना प्राइमरी लेयर, या जिसको हम लोग प्राथमिक स्तर बोलते हैं। और इसका जो काउंटर पार्ट है वो क्या है H+। तो इसके ऊपर अब जो सेकेंडरी लेयर बनेगा वो क्या बन जाएगा 2H+ का। और इस तरह से 2H+ सेकेंडरी लेयर का निर्माण करता है। अब यहां ध्यान देने योग्य बात यह है बच्चों कि ये जो सेकेंडरी लेयर जिसको हम लोग द्वितीयक स्तर कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि हमने पहले बताया था फेरिक हाइड्रोक्साइड के केस में कि ये प्राइमरी लेयर परमानेंट होता है, अस्थाई होता है, नॉन मूवेबल होता है। लेकिन जो सेकेंडरी लेयर है वह क्या करता है वह टेम्परोरी होता है और अस्थाई होता है, नॉन मूवेबल होता है। सर ये मूवेबल होता है यानी कि ये मूव कर सकता है। तो अब यहाँ पर ये जो प्राथमिक लेयर है बच्चों यह कोलाइडी कणों को आवेश प्रदान करता है। लेकिन जो सेकेंडरी लेयर है इसके आयन ये क्या करते हैं यह कोलाइडी विलयन को उदासीन बनाने का कार्य करते हैं। तो अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कोलाइडी विलयन तो उदासीन होता है लेकिन कोलाइडी कण जो होते हैं वो आवेशित होते हैं। और ये आवेश किस प्रकार के होंगे या तो धनावेशित होंगे या तो ऋण आवेशित। अब एक चीज और ध्यान दीजिए बच्चों, उसमें भी देखा आप लोगों ने कि कोलाइडी कण पर दो आवेश बना, दो लेयर बना आवेशों का। यहां भी आप देख रहे हैं कि आवेशों का दो लेयर बन गया। तो ये आवेशों का जो दो लेयर बनता है इसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विस्तर। क्या कहते हैं वैद्युत द्विस्तर, या इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अब ये जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन गया तो इससे क्या स्पष्ट हो गया कि जो कोलाइडी कण होते हैं उनके ऊपर आवेशित कणों के दो लेयर होते हैं जिनको हम लोग इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कहते हैं। प्राथमिक स्तर अस्थाई होता है जबकि द्वितीयक स्तर गतिशील होता है। अब बच्चों यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब ये दो लेयर बन जाते हैं तो दो लेयर चूंकि अपोजिटली चार्ज आयन के हैं, अगर एक धनावेश का है दूसरा कैसा है ऋणावेश का, अगर ये धनावेश का है तो ये ऋणावेश का होगा। तो इन दोनों परतों के बीच एक विभवांतर स्थापित हो जाता है और उस विभवांतर को हम लोग जीटा पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं जीटा पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। तो ये जीटा पोटेंशियल क्या है कोलाइडी कणों पर जो वैद्युत द्विस्तर होता है, तो वो जो द्विस्तर के कारण एक विभवांतर उत्पन्न होता है और उसी विभवांतर को हम लोग इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल भी कहते हैं या उसी को हम लोग जीटा पोटेंशियल कहते हैं। धन्यवाद।